श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के समक्ष मैं अचला सप्तमी व्रत के विषय में संक्षिप्त चर्चा करना चाहता हूं। अचला सप्तमी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य का सुख सौभाग्य अचल रहता है, यानी उसे अचल सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे अचला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। यद्यपि पुराणों में इसी माघ शुक्ल सप्तमी के दिन अन्य अनेक व्रतों का भी उल्लेख हुआ है, जैसे रथ सप्तमी, अर्क सप्तमी, सूर्य सप्तमी, भानु सप्तमी, महती सप्तमी, पुत्र सप्तमी नामों से भी व्रतों का उल्लेख हुआ है और उन व्रतों की कथाएं एवं विधियां भी भिन्न भिन्न बताई गई हैं। परंतु मैं यहाँ पर अचला सप्तमी के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि पहले बताया, इस व्रत को करने से मनुष्य को अचल सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये विशेष महत्वपूर्ण व्रत है। प्राचीन काल में मगध राज्य में इंदुमती नाम की एक वेश्या निवास करती थी। एक दिन उसके मस्तिष्क में आया कि यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है, अतः मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मैं इस संसार सागर से तर जाऊं। काफ़ी देर तक उसने सोचा विचारा, लेकिन कोई उपाय उसके समझ में नहीं आ रहा था। अंततो गत्वा वो महर्षि वशिष्ठ के पास गई, मुनिवर को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवर, मैंने जीवन भर कोई पूजा पाठ जप तप आदि नहीं किया है, इसलिए बड़ा परेशान सी रहती हूँ, चिंतित सी रहती हूँ। तो कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। सरल हृदय वशिष्ठ जी ने बताया कि आप अचला सप्तमी का व्रत कीजिए तो निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इंदुमती ने विधिवत व्रत किया। उसके प्रभाव से वह समस्त सांसारिक सुखों का भोग करके अंत में इंद्रलोक को गई और वहाँ प्रधान अप्सरा पद पर प्रतिष्ठित हुई। यह व्रत सामान्य जनों के लिए भी सरल और सुकर है, आसानी के साथ किया जा सकता है। नियम इसका ये है कि षष्ठी तिथि के दिन, यानी माघ शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाए और एक भुक्त व्रत किया जाए, अर्थात 24 घंटे में एक बार शुद्ध सात्विक आहार लिया जाए। उसके बाद सप्तमी तिथि को अरुणोदय बेला में किसी नदी, सरोवर आदि में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात किसी चांदी के बर्तन में अथवा तांबे के बर्तन में कुसुम्भी रंग की बत्ती, उसमें काले तिल का तेल डाल करके दीपक जलाएं और उस दीपक को अपने सर के ऊपर रख लें। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें। थोड़ी देर बाद उस दीपक को उतार करके उसी सरोवर में तैरा दें। तत्पश्चात देव पितृ तर्पण आदि करने के बाद पूजन हेतु किसी शुभासन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं। अपने समक्ष चंदन से अष्टदल कमल की रचना करें। कमल के मध्य में भगवान शिव एवं माता पार्वती का प्रणव मंत्र से आवाहन तथा पूजन करें तथा जो अष्टदल कमल बनाया है उसके 8 दलों पर भगवान सूर्य नारायण के 8 नामों से उनका आवाहन और पूजन करें। पूजनोपरांत उनका विसर्जन कर दें। फिर उसके बाद तांबे की अथवा मिट्टी के किसी पात्र में गुड़, घी और तिल का चूर्ण रखें। उसके बाद सोने से बना हुआ एक कर्णाभूषण रख दें और उसे लाल वस्त्र से ढक दें। विधिवत उन सामग्री का पूजन करें। पूजनोपरांत ब्राह्मण को उसे दान कर दें। ब्राह्मण को भोजन करावें और स्वयं व्रत का समापन करें। इस प्रकार यह व्रत
बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रशंसा प्रत्येक पुराण में की गई है। यदि इस अचला सप्तमी को इस प्रकार व्रत किया जाए तो निश्चित रूप से व्रती के सारे पाप, रोग, शोक, ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे अचल सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर स्नान कर लिया जाए तो उसका पुण्य हजारों क्या करोड़ों गुना भी बढ़ जाया करता है। यदि आप सूर्य पूजन वगैरह न कर सकें तो भी केवल अचला सप्तमी को संगम में स्नान कर लें तो भी आपके सारे पाप, ताप, रोग, शोक नष्ट हो जाएंगे। आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अचला सप्तमी के संदर्भ में आज इतना ही। अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।